नमस्कार, नाम सुभाषचंद्र कश्यप, हिंदी साप्ताहिक केसरी दर्पण समाचार पत्र से और पोर्टल से। आज मैं किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर के ऊपर हूं और मैं यहां से लगभग 15 किलोमीटर अपनी गाड़ी से चल के आया हूं और जिस तरीके से मैं यहां तक पहुंचा, मुझे 1.5 घंटा हो गया चलते चलते इसी रोड के ऊपर। और ये किसान आंदोलन जैसे सरकार कह रही है और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे खालिस्तानी बसते हैं, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से आतंकवादी बता दिए, क्या क्या बता दिया। आज मैं सच्चाई बताता हूँ कि सरकार में और किसानों के आंदोलन में कितना फर्क है, सरकार बोलती क्या है और ग्राउंड में है क्या। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप तिरंगे झंडे को दिखाइए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर खालिस्तान होता तो क्या यहाँ तिरंगे झंडे होते? नहीं होते। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार वो बैनर दिखाइए, समस्त ग्रामवासी राजा खेड़ी पानीपत। ये पानीपत का टेंट है, अलग अलग टेंट है, अलग अलग गांव के टेंट है, अलग अलग जिलों के लोकेशन बांटी हुई है इस किसान आंदोलन के अंदर। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी आंदोलन को तोड़ने के लिए आप किस हद तक गुजर सकते हो, आप गुजर लेना, लेकिन ये किसान आंदोलन है, इसको शाहीन बाग आंदोलन मत समझ लेना कि आप एक फुट को एक थोक को आप दबा के रख लोगे। ये किसान आंदोलन है, ये इस तरीके से आपके झूठे जो आप प्रोपेगेंडे फैला रहे हो, उनसे ये किसान आंदोलन टूटने वाला नहीं है। जिस तरीके से आदरणीय अमित शाह जी, मोदी जी और अन्य मंत्रीगण, कृषि मंत्री जी बोलते हैं कि यहाँ पे पता नहीं कहाँ से किस किस देश का किस किस नेताओं का नाम फालतू फंड में जो जोड़ा जा गया। सच्चाई ये है कि यहाँ पे पूरे देश के सभी राज्यों के सभी जनपदों के सभी गांव के लोग हैं और ये गांव का टेंट दिखा रहा हूँ मैं। राजा खेड़ी पानीपत का एक गांव है, यहाँ पे गांव के लोग आए हुए हैं, ना कि यहाँ पे क्या कोई और देखिए मैं फिर दिखाता हूँ तिरंगा झंडा, जिधर भी देखोगे तिरंगे झंडे, उधर भी तिरंगे झंडे मिलेंगे। मेरी तरफ कर लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। तो सरकार से अपील करता हूँ मैं कि जो ये प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हो, इस प्रोपेगेंडा को फैलाने की बजाय किसानों की मांग मानिए। किसानों का आरोप है, मांग है कि ये 3 कानून जो आपने लॉकडाउन के अंदर चोर दरवाजे से पास किए हैं, अडानी अंबानी के लिए पास किए हैं, इन काले कानूनों को आप वापस ले लीजिए। मैं आपसे सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि ये 3 काले कानून बनाए किस लिए हैं? अगर ये काले कानून बनाए हैं तो किस लिए बनाए? किसान तो इन्हें चाहता ही नहीं बिल्कुल भी। जब किसान नहीं चाहता फिर ये बनाए क्यों है? लिहाजा जब हमें ही जरूरत नहीं, किसानों को ही जरूरत नहीं, तो फिर इनका क्या फायदा? लिहाजा इन्हें वापस ले लीजिए। और मैं अब बताता हूँ, सर आज मेरे पास आ जाए। देखिए सर, अभी मैं किसानों के बीच में बैठा हुआ हूँ और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं। मैं चाचा, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। अच्छा चाचा, ब्लॉक प्रधान पानीपत गांव चट्ट। अच्छा प्रधान जी है, वर्तमान प्रधान है, अभी फिलहाल प्रधान है। तो सचिव चाचा, मुझे ये बताओ आपकी मांग क्या है? मांग बस ये है हमारे किसानों की, ये 3 कानून वापस। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि मोदी जी बार ये कहते हैं किसानों को गुमराह किया जाए, पार्टियों ने, मतलब कांग्रेस ने नहीं। ये किसान का मुद्दा है, किसान नहीं चाहते, सब किसान पढ़े लिखे समझदार हैं। तो मोदी को ना विपक्ष नहीं है, विपक्ष का कोई रोग नहीं, ना विपक्ष किसान मानते नहीं विपक्ष को। इनका खुद अपना नेतृत्व है, अपना ठोस कदम उठाया किसानों। चाचा मुझे एक बात बताओ, जैसा अडानी अंबानी का सुना है मैंने कि यहाँ पे पानीपत सोनीपत के आसपास कहीं गोदाम बने, ये क्या बात है? हाँ, हमारे यहाँ नज़दीक कुछ ज़मीन लिया हुआ है, 200 किले करीब लगभग, वो बनने लग रहा, तो इसीलिए तो ये झगड़ा हो रहा है। नौथे के पास
लोथा के पास। रेलवे लाइन है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। तो सर जी ये मतलब ये क्यों बनाया जा रहा है? ये अंडानी को ज़मीन बेची जा रही है और उसको आगे पनपने के लिए ये ज़मीन दी जा रही है, और वो अपने गोदाम जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेगा, वहाँ से ट्रेन लगती है, लाइन लगती है, उससे वो तो अप डाउन करेगा सारा माल को। किसी भी भाव बेचे वो, उसकी मर्जी है। हमारे से कुछ भाव लेगा, आगे कुछ भाव बेचेगा, तो किसान को मारने का काम कर रही है सरकार। हम बार बार हाथ जोड़ के किसान मोर्चा किसान यूनियन की तरफ से यही कह रहे हैं, सभी किसान बैठे हुए, भाई इसका समाधान किया जाए। और मोदी जी से आखिरी बार ये बोल रहे हैं कि इसका समाधान कर दे, वरना ये कुछ भी हो सकता है, किसान कुछ भी कर सकते हैं। चाचा आप अच्छा जो भी थोड़े शब्द बोलो। सर जी आप अपनी बात को पूरे बढ़िया तरीके से आराम से रखना, चिंता मत करना। बोलिए सर, आप कहना क्या चाहते हो किसान आंदोलन के बारे में? राम राम जी, मैं कृष्ण मलिक गाँव राजा खेड़ी किसान आंदोलन में आया हुआ। सभी किसान भाई है। किसान सबसे गरीब इंसान है जो इस देश में, किसान है जो गरीब है। यूँ किसान है, इसके खेत में भी कोई मजदूर आ जाए, गरीब आदमी आ जाए